इसके साथ जो हुआ, इसको लगता है कि मैंने सभी लोगों की आंखों में धूल झोंक दी। और आपको पता है ये प्रूफ रखती है ना प्रूफ। और ये प्रूफ रखती है अपने आप को सेव करने के लिए। ये लप्पू को झेल रही है तो सिर्फ अपने आप के लिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। क्या कर रहे हैं आप सब? बढ़िया, मजे में काचा काट रहे हो? चलो बढ़िया बात है। तो मैं आज लोगों के साथ कुछ बातें हैं जो शेयर करना चाहती हूँ। आपको पता है भगोड़ी के केस में बहुत कुछ चल रहा है। अब इस टाइम पर बहुत ज्यादा कुछ चल रहा है जिसमें हम जितनी बात करें उतना कम होगा। अभी जो रिसेंटली भगोड़ी के साथ हुआ है वो क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, उस बारे में मैं आज आपके साथ बात करूंगी। क्यों उसकी अभी करंट की वीडियोस नहीं आ रही है, क्या रीजन है करंट की वीडियोस ना आने का, आखिर उसके घर में क्या हुआ है। उसके घर में जो हुआ है वो बवाल हुआ है। आपको पता है मोमिन मलिक सर ने जिस दिन कोर्ट की हियरिंग थी, जिस दिन कोर्ट की तारीख थी, उस दिन भगोड़ी वहां पहुंची अपने भाई के साथ। समझ रहे हैं ना? अपने भाई, अपने पति के साथ। ठीक है, फैमिली के साथ, उसके जो हस्बैंड हैं और हस्बैंड के जो पिताजी हैं, जो कि मैं फेक ससुराल कहती हूँ। तो फेक ससुराल में सभी कुछ फेक होता है, रियल कुछ नहीं होता। और रियल इनका कुछ है ही नहीं। रियल अगर इनका कुछ होता तो वो सब लोगों को दिखाई देता कि ये रियल है या फेक है। जो बंदी अपने बच्चों की नहीं कुछ हो सकती, वो भला किसकी होगी? किसी की नहीं हो सकती। ये कहती है आज मैं यहां हूं तो मैं लप्पू की वजह से हूं। घंटा लप्पू की वजह से है तू। लप्पू जिसे तू कहती है कि वो है तो तू है। गलत फहमी में मत रह। तू है तो इस घर का खर्चा चल रहा है। अगर तू नहीं तो ये जो सब लोग बैठे हैं ना, आज जो रोटियां सेक रहे हैं, बातें बना रहे हैं बैठकर, ये क्यों कर रहे हैं? कुछ सोचा तूने कभी? और ये वो लोग हैं जो कहते हैं ना, पड़ोस के घर में आग लग रही है तो लगने दो, हमारे घर में तो लग नहीं रही ना, हाँ हम हाथ सेकने जा सकते। ये वो वाले लोग होते हैं। और तुझे लगता है कि ये जो तेरे साथ बैठ के हंसी ठिठोली कर रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, तुझे बता रहे हैं, तेरा दुखड़ा सुनकर और आगे जाकर तेरी स्टोरी को एक नई पन्नों में, नई कहानी में लिखी जा रही है, और तू सोच रही है कि सब कुछ मेरी हमदर्दी के लिए हो रहा है। कुछ नहीं होता हमदर्दी के लिए। आई बात समझ में? अभी जो तेरे साथ हुआ, जो कि रघुपुरा में कुछ लोग हैं जिन्होंने ये बात बताई कि भगोड़ी के साथ अभी जो कुछ ऐसा हुआ है, जो कि पहले सर्दियों में भी हुआ था, जो कि तूने तो अपनी वीडियोस वायरल कर दी थी, वो भी उस थार वाले की वजह से तेरी ये वीडियोस लीक हो गई। अगर वो ना करता तो शायद व्यूअर्स के सामने ये कभी ना आती। ठीक है, कि तेरे साथ ऐसी ऐसी जातियां होती हैं। अभी 3-4 दिन पहले, 4 दिन पहले शायद, तेरे साथ जो हुआ, फिर वही घटना तेरे साथ घटी। क्यों? क्योंकि कोर्ट के जब जब तू चक्कर लगाती है, जब जब तू भैया से मिलती है, तेरे घर में तब तब तमाशा होता है। लप्पू को चाहिए पीने के लिए और नशा करने के लिए पैसा। वो पैसा तू लप्पू को देती है। अगर तूने वो पैसा देना बंद कर दिया तो तुझे तेरी औकात बता देंगे कि तेरी औकात क्या है इस घर में। ठीक है, तू वाईटी से कमाती है, अच्छी बात है, क्योंकि तू कमा रही है इसीलिए तू इस घर में टिकी हुई है। अगर तू ये सोचती है कि मैं इस घर में रह रही हूं तो मेरे बड़े उपकार हैं, इनका एहसान है, कोई एहसान नहीं है। आई बात समझ में? कोई एहसान नहीं है। तूने अपने बच्चों की जिंदगी खुद जोखिम में डाली है और तू सोच रही है कि ये एहसान है। ये लोग ये सोचते हैं तू अपने बच्चों की नहीं हुई, अपने देश की नहीं हुई। ये क्या, मैं खुद ये चीजें सोचती हूँ कि तू जब अपने देश की नहीं हुई, अपने बच्चों की नहीं हुई, तो तू इनकी क्या होगी? नहीं हो सकती। इनको समझ में तब आया जब बबीता के साथ जो तूने सलूक किया तो ये लोग साइड हो गए। ठीक है, और तेरी जो जेठानी है उसको सब चीजें समझ में आने लगी कि भैया अब इसका नंबर है, अगला मेरा लगने वाला है। तो मैंने एक वीडियो देखी थी इसकी जेठानी की, जिसके अंदर ये चीजें थी जो कि मुझे समझ में आया कि मैडम समझदार हो गई हैं। उसका कुछ ऐसा था
वीडियोस में, तो जिसने भी वो वीडियोस एडिट की, कसम से यार उसको सलूट है कि उसने अच्छे बुरे की समझ को रखा। वो चाहता था प्योरिटी के साथ सच्चाई लोगों के सामने जाए, पर ऐसा होता है। भगोड़ी को तो ये लगता है कि अब मैं हर चीजें खुल के आप लोगों के सामने रखूंगी तो फिर एक तो यूट्यूब है ना जो हमारा, ये भैया अलग ही बेका है। ये तो मतलब खुल के बात ना करने देता है, ना लोगों को समझ में आने देता है। बट हाँ, आपकी तरह ना इतनी भी पागल नहीं कि आपको बिना कुछ हिंट दिए चली जाए। ऐसा नहीं हो सकता ना, इतना तो मानते हो। तो चलो बता देते हैं। वो फोटोज, वो पिक्चर्स, इसने फिर वही गलती की जो पहले की थी। पहले इसने थार वाले कार वाले को भेजी, अब इसने वो पिक्चर्स ऐसे बंदे के साथ शेयर की जो कि वो बंदा इंडिया का ना होके पाकिस्तान का है। ठीक है, समझ रहे हो? तो क्योंकि इंडिया में टिकटॉक बैन है, पाकिस्तान में टिकटॉक चलता है, अदर कंट्री में टिकटॉक चलता है, बट इंडिया में बैन है। वो इसने वहां पर वो भेजा और वो सारी वीडियोस पहुंच गई पाकिस्तान के एक यूट्यूबर के पास। उसने अभी तक इन चीजों को नहीं लीक किया है, बट हाँ जो मेन है उन तक वो चीजें पहुंच गई हैं। क्योंकि कोई भी बंदा है बिना प्रूफ के तो नहीं मानता है ना। आज के टाइम में तो प्यार का भी विश्वास दिलाना पड़ता है कि ये चीजें ऐसे हैं। सही कह रही हूं ना मैं? तो वही बात है, इसके साथ जो हुआ, इसको लगता है कि मैंने सभी लोगों की आंखों में धूल झोंक दी। और आपको पता है ये प्रूफ रखती है ना प्रूफ। और ये प्रूफ रखती है अपने आप को सेव करने के लिए। ये लप्पू को झेल रही है तो सिर्फ अपने आप के लिए, अपने बच्चों के लिए नहीं। आपने देखा है ये ब्लॉग शूट करती है, इसके कितने ब्लॉग में इसके बच्चे आमने सामने आते हैं। कोई इतने बड़े बड़े बच्चे नहीं है जिनकी आइडेंटिटी ये छुपा रही है। वो बच्चे लोगों के सामने आ चुके हैं। उन लड़कियों के साथ तूने क्या किया वो भी लोगों के सामने आया। लाइव में बैठकर तू क्या उन बच्चियों के साथ वो सब चीजें दिखाती है व्यूवर्स को। तो अपने आप को माँ कहती है। माँ कभी भी अपने बच्चे के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकती, और सोशल मीडिया पे तो कभी नहीं कर सकती है। आई बात समझ में? इंसानियत तेरे अंदर है, तुझे लगता है, पर हम लोग ये चीजें समझते हैं कि जब तेरे सामने तेरे बच्चे आते हैं, तेरे मन में बिल्कुल भी बात नहीं आती कि तूने इनका भविष्य खराब कर दिया। वो जिस स्कूल में बच्चे जा रहे हैं उस स्कूल में उनकी पढ़ाई वैलिड ही नहीं है, क्योंकि उनके पास नागरिकता ही नहीं है। ऐसे तू चाहे ट्यूशन पढ़ा ले, ऐसे तू उन बच्चों को कहीं भी बिठा दे। ये मान ले कि तेरी वजह से उन बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है और तेरे माथे पे एक सिकंज तक नहीं है। क्यों? तेरा भाई तो बहुत कुछ कर सकता है। भाई कम डैस बहुत कुछ कर सकता है। क्यों तेरे बच्चों के लिए नहीं कर पा रहा है? जो नया पैतरा तूने खेला प्रेगनेंसी का, जो लोगों के सामने तुमने नया ड्रामा दिखाया, लोगों को बताया कि ये इस तरीके से, वो उस तरीके से, ये तो मानते हैं गुड न्यूज घर में है। समझ रहे हो? ये तो हम मानते हैं कि गुड न्यूज घर में है, पर वो गुड न्यूज किसके घर में है ये आपको बहुत जल्द पता चलेगा। आई बस समझ। एक घर की 2 बहुएं प्रेग्नेंट है कहने के लिए, तो कुछ अगर आपने नोटिस किया तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। नहीं तो मैं कल की वीडियो में आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर करूंगी। ठीक है? और आपकी क्या राय है प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताना। मैं भी तो जानूं कि मेरे जो व्यूवर्स मेरी बातों को सुन रहे हैं उन्हें क्या लगता है इस मैडम के बारे में। तो मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा।